हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सीटेट से संबंधित जो आपका सीडीपी है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्रेस, ठीक है, तो उसी से संबंधित हम लोग आज क्लास फर्स्ट थ्योरी टाइप देखेंगे। ठीक है, थ्योरी टाइप रहेगा। किस तरह रहेगा? थ्योरी बेस्ड। जब हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे फिर इसका एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले है ग्रोथ, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अभिवृद्धि। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जब आप पैदा लिए होंगे, ठीक है, अब जिसमें आपका आगमन पृथ्वी में पहला बार हुआ होगा, उसमें आप इस तरह होंगे, धीरे धीरे इस तरह बढ़े। उसके बाद जो देखिए धीरे धीरे आपका शरीर में आकार जो है सो चेंज होते जा रहा होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वृद्धि, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है, चलिए, वृद्धि का जो स्वरूप होता है वो बाह्य होता है। बाह्य मतलब एक्सटर्नल, यानी कि हम लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप जिस समय बच्चा थे उस समय छोट थे, तो इसको हम लोग देख पा रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपका शरीर में परिवर्तन होते जा रहा है, तो ये बाह्य दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे है कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाता है। देखिए, जब आपका एक एज है 21 to 22, इस एज के बाद आपका हाइट जो है सो इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, एक समय के बाद जो है सो आपका वृद्धि जो है सो रुक जाता है। ठीक है, जैसे चौड़ाई, अब देखिए तो पूरा क्या आजीवन, मतलब जब तक आपका जीवन है तब तक आप क्या चौड़ा होते जाइएगा? जी नहीं, एक समय है, एक समय है जिसमें आप खाना खाइएगा, पुशअप मारिएगा तो आपका शरीर जो है चौड़ा होगा। ठीक है, सही से खाना खा रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर वे में जो है सो आप मेंटेनेंस कर रहे हैं अपने आप को, तो आपका कद में भी बढ़ा ही देगा, है ना। हमेशा नहीं कि आप 70 साल तक है 70 साल तक बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, 20 से 22 साल तक आप जो है सो बढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो हाइट होता है बढ़ने का वो रुक जाता है। ठीक है, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। ये जो है ना सेंटेंस बहुत इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं कि जैसे कि देखिएगा आपको गांव में घर में देखने को मिलेगा, कोई बच्चा 3 साल में बहुत छोटा है। ठीक है, एक बार उसका क्या हुआ, कहीं बाहर चला गया, अच्छा से खाना वाना खाया, ठीक है, अगर घर आएगा तो उसका ग्रोथ पूरा बढ़ जाएगा, पूरा जो है लड़का बढ़ जाएगा। जैसे होता है क्या है कि गांव तरफ जो होता है लड़का सब गांव देहात में, है ना, तो गांव देहात में सही से खाना नहीं मिल पाता है। जो गरीब आदमी है जब बाहर कमाने जाता है तो पूरा खाना वाना खाता है ना, तो क्या होता है पूरा मोटा उटा के आएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो क्रम के अनुसार है, नहीं 3 साल में इतना मोटा होगा, 4 साल में इतना मोटा होगा, 4 साल में इतना फिट लंबा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है अपने नियम के अनुसार, यानी कि उसको जब ज़रूरी है मिलेगा खाना तब वह जो है सो अपना दिखाएगा। जैसे कभी हमारा भार बढ़ता है तो कभी हमारा लंबाई। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं है कि साथ साथ में बढ़ेगा, लंबाई भी बढ़ेगा और भार भी बढ़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आगे है वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। जैसे आप बचपन में थे तो बचपन में थे कितना, 2 फीट, 10 साल की उम्र में कितना हो गए, 3 फीट। ठीक है, 15 साल की उम्र में क्या हो गया, 5 फीट। तो इसको हम लोग जो है सो मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने भार को माप सकते हैं, जिसमें बच्चा पैदा होता है उसमें 3.5 किलो 4 किलो होता है, धीरे धीरे इसका उम्र बढ़ते जाता है, वजन भी बढ़ते जाता है ना। लंबाई को नाप सकते हैं, कितना लंबा है। वृद्धि केवल परिणात्मक होती है, वृद्धि को ही हम लोग केवल माप सकते हैं। ठीक है, विकास को नहीं माप सकते। आगे हम लोग विकास के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, वृद्धि ही केवल परिणात्मक होता है, वृद्धि को ही केवल हम लोग उसका परिमाण
यानी कि उसका मापन कर सकते हैं। ठीक है, वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी। ठीक है, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा हो तो उसकी वृद्धि हो रही है, मोटा हो रहा है तो उसका वृद्धि हो रहा है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने के से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। ऐसा नहीं कि वो मोटा हो रहा है तो उसका दिमाग भी बढ़ रहा है ना, कोई एक्टिविटी जो है सो ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा कोई मस्ट नहीं। ठीक है, तो हम लोग देखें अभी वृद्धि के बारे में, अब देखेंगे विकास। ठीक है, हम लोग क्या देखें, वृद्धि को हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। वृद्धि जो है सो बाह्य रूप है, बाह्य में दिखता है। ठीक है, बाह्य में दिखता है ना। अब विकास में क्या है देखते हैं हम लोग। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता है ना आती है तो उसे विकास कहते हैं। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। जैसे हम कई समाज में बैठे हैं, ठीक है, क्या कोई बोल रहा है, क्या हम लोग अनुकरण कर रहे हैं, क्या उसे समझ पा रहे हैं, कोई बोल रहा है उसके बारे में समझ पा रहे हैं कि नहीं, हमारा माइंड विकास हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो उसमें हम लोग जो बौद्धिक पक्ष रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। जैसे कोई कुछ बोला, उसका सही प्रतिक्रिया दिए, सही जवाब दिए, है ना, तो वहाँ पे पता चलता है कि आपका कितना विकास हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, विकास का स्वरूप क्या है, आंतरिक और बाह्य दोनों है। अभी हम लोग देखें कि वृद्धि का जो है वो केवल बाह्य होता है। ठीक है, वृद्धि का जो हम लोग देखते हैं क्या स्वरूप, वो देखते हैं बाह्य, और विकास का क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है। ठीक है, यानी कि आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। जैसे भाषा, ज्ञान, मस्तिष्क, यदि आपका विकास सही से होगा तो आपका जो बोलने का जो आपका धारा रहेगा, ठीक है, आप गड़बड़ाइएगा नहीं, हेजिटेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो बाह्य में दिख रहा है और अंदर से तो विकास हुआ ही है। ठीक है, विकास जो है जीवन भर चलता है। अभी हम लोग देखें कि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाता है। ठीक है, और विकास जो है सो जीवन भर चलता है। ठीक है, विकास जीवन भर चलता है। विकास में निश्चित क्रम होता है। ठीक है, जैसे हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही करेंगे। ये खुद आप पर डिपेंड होता है, आप जितना स्ट्रगल कीजिएगा उतना मेहनत पाइएगा। ठीक है, जितना मेहनत कीजिएगा उतना परिणाम मिलेगा, अच्छा है ना। आगे है कि विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों है। अभी हम लोग क्या पढ़े, वृद्धि जो था वो केवल परिणात्मक था। ठीक है, पूछ देता है केवल परिणात्मक क्या है, विकास या वृद्धि, तो वृद्धि जो है सो केवल परिणात्मक है और विकास जो है सो परिणात्मक और गुणात्मक बोथ दोनों है। ठीक है, क्या है, विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों है। ठीक है, चलिए, विकास जो है वृद्धि के बिना भी संभव है। वृद्धि नहीं होगा फिर भी विकास होगा। ठीक है, नाटा आदमी का भी माइंड काम करता है और लंबा आदमी का भी माइंड काम करता है, चौड़ा आदमी का भी काम करता है, पतला आदमी का भी काम करता है। इसलिए वृद्धि के बिना विकास संभव है, बट विकास के बिना वृद्धि संभव नहीं है। क्योंकि कुछ व्यक्तियों के आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास अवश्य होता है। जैसे अभी हम बताएं, नाटा आदमी है तो उसका भी दिमाग काम करता है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है, वो भी एक टीचर बन सकता है ना, नाटा आदमी भी। तो नाटा है, उसका वृद्धि नहीं हुआ, लेकिन उसका जो नैतिक विकास है, सामाजिक विकास है, बौद्धिक विकास है, ये सब जो है सो डेवलप हुआ है ना, विकास हुआ। तो विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। ठीक है, आज हम लोग देखें विकास और वृद्धि के बारे में, है ना। आगे हम लोग देखेंगे क्लास में कि विकास के आयाम, ठीक है, क्या क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, है ना। डे टू डे हम लोग देखेंगे। ICDB का डे 1 होगा थ्योरी, है ना। फिर जब थ्योरी हम लोग कंप्लीट करेंगे उसके बाद MCQ सीरीज लाएंगे। ठीक है, चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।